आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप घर के कचरे से पौधों के लिए बढ़िया खाद बना सकते हैं। हाँ, वही कचरा जो रोज सब्जियां काटने, फल खाने या चाय छानने के बाद निकलता है। आज से वो फेंकना बंद कीजिए, क्योंकि वही बनेगा हमारे गार्डन के लिए सबसे पावरफुल ऑर्गेनिक खाद। और सबसे खास बात, हम इसे आधा कचरा और आधी मिट्टी डालकर बनाएंगे। मतलब इस खाद में आप सीधे पौधे भी लगा पाएंगे। कोई बदबू नहीं, कोई फंगस नहीं, और एकदम साफ सुथरा तरीका। और इस वीडियो में मैं सिर्फ तरीका नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी जो मैंने कुछ दिन पहले इसी तरीके से बनाया था। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो खाद जो हमने कुछ दिन पहले इसी तरीके से बनाई थी। तो मेरे घर की छत पर जो भी गमले, ग्रो बैग हैं, उनमें इसी तरीके से पौधे भी उग रहे हैं, साथ में उसमें खाद भी बन रहा है। तो देखिए, इस ग्रो बैग में हमने बरसात की सब्जी लगाई थी, साथ में खाद भी बनाया था। अब देखिए, ये जो भी कचरा है, जैसे इसका पूरी तरीके से खाद बन गया है और पौधे पर कोई भी कीड़े नहीं लगे, फंगस नहीं लगे, पौधा भी अच्छे से बढ़ा, साथ में खाद भी बन गया। तो हमने उस समय बिल्कुल यही तरीका अपनाया था, आधा कचरा और आधी मिट्टी का। तो यानी अगर एक बार आप ये तरीका सीख लेंगे तो आपको कभी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका रोज का कचरा ही आपके पौधों के लिए 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस खाद को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक गमला या ग्रो बैग। अगर आप चाहें तो जिसमें पौधा लगाना चाहते हैं वही वाला ग्रो बैग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग में नीचे एक लेयर मिट्टी की डालना है। चाहे तो आप इसमें कार्डबोर्ड या अखबार बिछा सकते हैं। इससे पानी नीचे से निकल जाएगा और फंगस नहीं बनेगा। और ध्यान रखें, जो भी गमला या ग्रो बैग लें उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना चाहिए, चाहे आप पौधे लगाएं या ना लगाएं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे डालेंगे मोटा वाला कचरा। यानी कि जब भी हम पेड़ पौधों की कटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारी डंडियां निकलती है, तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो उन्हें आपको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें नीचे की साइड भर देना है। और फिर इसके ऊपर आप फलों और सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ और जो चाय पत्ती चाय बनने के बाद बचती है उसे आपको डायरेक्ट नहीं भरना है, क्योंकि उसमें चीनी होती है। अगर चीनी होगी तो उसकी वजह से हमारे ग्रो बैग में चींटियाँ लग सकती है। इसके लिए आप पहले उसे अच्छे से धो लें और फिर सुखा के इस्तेमाल करें। कोशिश करें जो भी आप कचरा ले रहे हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वो जल्दी गल सके। जितना छोटा कचरा होगा उतना ही जल्दी हमारा खाद बन पाएगा। और बरसात में जो भी आपने बेल वाली सब्जियां लगाई थी, अगर उनकी बेल आपके पास हो तो उसे भी भर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास कचरा है, घास वगैरह है, उन सबको इसमें भर सकते हैं। बस ध्यान रखें, उसे अच्छे से धूप में सुखा लें। और बीच बीच में आपको लेयर बनाना है, मिट्टी डालना है। अगर मिट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से कार्डबोर्ड के टुकड़े या अखबार वगैरह भी भर सकते हैं। सूखा कचरा डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो फंगस लगने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। और बीच बीच में आप इसमें कुछ कंडे के टुकड़े भी ज़रूर डालें। इससे इस ग्रो बैग में केचुए बन जाते हैं, जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं। तो साथ में इस कचरे को भी वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से खाद में बदल देंगे। तो जो भी कचरा आपके पास है उसे आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आप उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। तो आप जो भी हरा कचरा है उसे डाल सकते हैं।
किचन का कचरा डाल सकते हैं, गार्डन का कचरा डाल सकते हैं। और इस तरीके से कचरे से आपको ग्रो बैग को सिर्फ आधा ही भरना है। अगर आप पौधे उगाना चाहते हैं उसी में, तो नहीं उगाना है तो आप पूरा फुल भर सकते हैं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें खाद बनाते समय कभी भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है। तो देखिए, कई बार हम सोचते हैं जो भी घर का कचरा है सब डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पौधों के लिए ये अच्छी नहीं होती है। सबसे पहले बना हुआ मसालेदार खाना, इसमें नमक, तेल, मिर्च होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो मिट्टी में फंगस और कीड़े पैदा कर देती है। तो इसलिए इस तरह का कचरा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और कुछ ऐसे फल होते हैं और संतरे, नींबू और भी बहुत ज़्यादा खट्टे फलों के छिलके थोड़ी मात्रा में ही डालना है, पौधे की जड़ें जल सकती है। इसलिए आप इसे मिला सकते हैं, लेकिन पूरा भर भर के नहीं डालना है। यानी कि किचन वेस्ट के साथ कुछ छिलके आप डाल सकते हैं, लेकिन पूरा ऐसा ना करें कि पूरे ग्रो बैग को छिलकों से ही भर दिया। और हमारे गार्डन में सभी तरह के पौधे होते हैं, इसलिए उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी लगती हैं जो कि पत्तों पर होती है, तनों पर होती है। तो कभी भी आपको सड़े हुए पौधों के हिस्से जिसमें बीमारी लग रही है उन पत्तों को नहीं डालना है, इससे फंगस नए पौधों में भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। और जब हमारा ग्रो बैग आधा कचरे से भर जाए तब हमें इसमें डालना है मोटी वाली मिट्टी। ये मिट्टी वो होती है जब हम मिट्टी की सफाई करते हैं, यानी कि एक सीजन जब हम सब्जियां उगा लेते हैं उसके बाद मिट्टी को खाली करते हैं तो मिट्टी के अंदर ढेर सारा कचरा निकलता है। कुछ पौधों के पत्ते होते हैं, कुछ उसमें पौधों की जड़ें होती है, साथ में मोटी वाली मिट्टी को भी हमें निकाल कर इस तरीके से ग्रो बैग में भरना है। इससे जो भी एक कचरा होता है वो अच्छे से दब जाता है, और जो ये पुरानी मिट्टी होती है इससे खाद भी बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बनता है। और जो भी इसके अंदर गैप रह जाता है कचरे में वो भी सही से भर जाता है। कचरा जब भी डालें अच्छे से दबाकर ग्रो बैग को भरें, वरना फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी और ग्रो बैग देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो ग्रो बैग को आधा कचरे से भरने के बाद पानी डालकर एक दिन छोड़ दीजिए, फिर आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो भी ग्रो बैग है उन सबको इसी तरीके से कचरे से आधा भर लिया है। अब बारी है इसमें मिट्टी भरने की। अगर आप सिर्फ खाद बना रहे हैं, पौधे नहीं लगाने वाले हैं, तब भी आपको इसमें एक पतली सी मिट्टी की लेयर ज़रूर बनाना है, इससे बदबू नहीं आती है। अगर आप पौधे भी उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधा कचरा रखना है और आधी मिट्टी से इसे भरना है। तो इस तरीके से हमें ग्रो बैग को आधा भरने के बाद अब इसे ऐसे ही छोड़ देना है एक दिन के लिए, ताकि नीचे वाला कचरा थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस ग्रो बैग को भरेंगे आधा मिट्टी से। तो अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी भी बहुत ही अच्छी और शानदार तैयार करनी होगी, जिसे आप घर पर ही कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी मिट्टी है, इसे ही हम उन ग्रो बैग में भरने वाले हैं। क्योंकि हम पौधा भी उगाएंगे तो पौधे को अच्छी खाद वाली मिट्टी मिलेगी तो वो अच्छे से बढ़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे राख, चूना, नीम की खली या नीम के सूखे हुए पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई चाय की पत्ती अच्छे से धोकर सुखाने के बाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर, और ये है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद हम बहुत ही कम मात्रा में मिला रहे हैं, 10 या 20% डाल सकते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर भी किचन वेस्ट से बना हुआ ढेर सारा खाद मिक्स है। तो ऐसा कोई भी ग्रो बैग हमारे पास नहीं है जिसमें नीचे खाद नहीं बन रहा हो। सब में नीचे खाद भी बनता है और ऊपर पौधे भी उगते हैं। तो अब हमारी मिट्टी तैयार है, चलिए इसे ग्रो बैग में भरते हैं। तो अब हमें इस ग्रो बैग को पूरा फुल मिट्टी से भर लेना है। मिट्टी आपको एकदम नहीं भरना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी कर कर डालना है, जिससे ग्रो बैग देखने में अच्छा लगेगा। कहीं से भी इसमें गैप नहीं होगा, खाद जैसे ही बनता रहेगा ग्रो बैग नीचे जाएगा, लेकिन सिकुड़ेगा नहीं कहीं से भी।
तो 2 से 3 बार करके हमने ग्रो बैग को पूरा अच्छे से मिट्टी से भर लिया है। और इस तरीके से जब हम खाद बनाते हैं और पौधे उगाते हैं तो हमारी मिट्टी की भी बचत होती है, क्योंकि देखिए हमने एक ही गमले में से मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से हमने 2 ग्रो बैग भर लिए हैं। कितना अच्छा फ़ायदा है। तो देखिए अब हमारा गमला लगभग पूरा भर गया है, नीचे कचरा है और ऊपर मिट्टी है। तो अब हम इसमें चाहें तो अभी पौधा लगा सकते हैं या पानी डालकर 1 दिन छोड़ने के बाद फिर इसमें पौधा लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो बैगन, मिर्च, टमाटर किसी भी छोटे पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा पौधा जब धीरे धीरे जड़ फैलाएगा तब तक ये जो ग्रो बैग में कचरा है उसका खाद बन चुका होगा। और ध्यान रखें कि आप बड़े पौधे को एकदम इसमें ना लगाएं, और बड़े पौधे को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें जड़ें पहले से ही होती है। तो इसलिए आप सब्जी वाले पौधे जो छोटे होते हैं उन्हें हम बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। और ध्यान रखें ऊपर की मिट्टी की मोटाई लगभग 4 से 5 इंच ज़रूर हो, ताकि पौधे की जड़ें पहले मिट्टी में फैले और फिर नीचे पहुँचे, क्योंकि जब नीचे जड़ें फैलेगी तब तक जो हमने कचरा डाला है उसका खाद बन चुका होगा। तो ऐसा करने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि नीचे जैसे जैसे कचरा खाद में बदलता है पौधों को भी ऑर्गेनिक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। और अब सवाल आता है कि खाद बनने में कितना समय लगता है। तो देखिए अगर गर्मी का समय है तो खाद लगभग 40 से 50 दिन में पूरी तरह बन जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में खाद बनने की प्रोसेस धीमी गति से होती है, इसलिए खाद को बनने में लगभग 2 महीने का समय या इससे थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अगर हम ऐसे खाद बनाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे तो वैसे ही उग रहे हैं। तो एक पौधे में लगभग 2 से 3 महीने के बाद ही सब्जियां लगना शुरू होती है। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है, घर का कचरा ही हमारी मिट्टी और खाद दोनों बना देता है। और ऊपर से पौधे भी एकदम नेचुरल और अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, ना फंगस, ना कीड़े, ना गंध, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनिक होता है। तो हमारे घर की छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं वो पूरे इसी तरीके से लगाए हैं, और देखिए कितने अच्छे से ये बढ़ भी रहे हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा तरीका, कैसे घर के कचरे से ही हम पौधों के लिए बढ़िया खाद बना सकते हैं और उसी मिट्टी में पौधा भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपने किस तरह की खाद बनाई है, और अगर आपने पहले भी कोशिश की है तो उसका रिजल्ट कैसा रहा। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो कचरे का खाद बना सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।